अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम हुमायूं है। उम्मीद है कि हमारे देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रीडम न्यूज़ आपको मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स और मुख्तलिफ ऐसे मौक़ों पे स्पेशल एपिसोड्स लेकर आता है और आपको हम अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जहां मुल्क की बात हो, जहां प्रमोशंस की बात हो, जहां बेहतरीन क्वालिटी, क्वांटिटी और एंटरटेनमेंट की बात हो, तो वो हम सारे एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते हैं। और अब हमने जो सिलसिला शुरू किया है उसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन उनको मशहूर होना चाहिए। आप लोगों को जानना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितना सेफ़ है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं और वो हमारे मुल्क के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसी तमाम बातें आज के एपिसोड में आप देखेंगे। आज की मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जो सवालात करने वाले हैं उनमें आई एम 100% श्योर कि आपका इंटरेस्ट बहुत सारा होगा। बहुत सारे लोग इस तमाम तर फील्ड के बारे में तो जानते नहीं होंगे जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान की तरफ चलूं आपको लेकर, हम सबसे पहले ये पैकेज देखते हैं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो दर हकीकत बात किस बारे में। जी ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे शो पर जो शख्स मौजूद है, इसने पाकिस्तान में नए रिकॉर्ड्स कायम करने का अज़्म तो किया है, लेकिन क्या ये अपनी मदद आपके तहत ही रिकॉर्ड्स कायम करेगा या हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सेक्टर्स की सपोर्ट से मुल्क का नाम रोशन करेगा? आज हमारे साथ वक़ार मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि स्पेयर फिशिंग के माहिर हैं और किस तरीके से उनमें ये शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो मैंने इनसे पहले कभी नहीं सुनी थी। हाँ, देखा ज़रूर था कि इस तरह से मछलियों का शिकार होता है, लेकिन पाकिस्तान में भी होता है, ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क था। तो ऐसे कई सवालात जो मेरे जहन में उभरे, मैंने कहा वो सवाल शायद आप हमारे स्क्रीन पर बैठे लोगों के भी जहन में आते होंगे। ऐसे सवालात आज हम वक़ार से करेंगे। अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, वक़ार का ताल्लुक़ कराची से है और ये कराची की एक ऐसी जगह से हमारे पास आए हैं जहाँ से इस टाइम पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कराची ट्रैफिक से भरपूर है, लेकिन ये वो इंसान है जो सुबह 4 बजे उठ के भी अपने शौक़ के लिए कहीं चले जाते हैं और ये हमारे शौक़ के लिए हमारे स्टूडियो भी आ गए। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वक़ार, इस शौक़ को पूरा करते हुए, स्पेयर फिशिंग को करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे इसको करते हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया है और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं इससे। जब भी हम जाते हैं समंदर के अंदर, जब भी मैं पानी में गया हूँ, जैसे ज़्यादातर लोग बताते हैं कि समंदर को लोगों ने 3% तक देखा है, लेकिन जब भी मैंने डाइव की है हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। सही। तो जाना होता था समंदर पे तो ये शौक़ पैदा हुआ, कुछ इंटरनेशनल लोगों को देख के शौक़ पैदा हुआ, कैसे ये शौक़ पैदा हुआ? ये शौक़ इस तरह हुआ था कि एक दफ़ा मैं स्कूबा क्लास गया था, तो वो लेके गए थे हमारे को चरना आइलैंड। चरना आइलैंड वैसे ही एक एडवेंचर है। तो उसके बाद जब उन्होंने हमारे को मास्क, स्नॉर्कल वगैरह लगा के पानी में उतारा, तो जब हम पानी में उतरे, हमने जब वहाँ पे लाइव देखी, जब उसके बाद जब मैंने वो फ़िश देखी थी, उसकी ब्यूटी देखी, उसके बाद मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। मैंने कहा यहाँ पे जाके मुझे पानी के अंदर देखना है कि ये होता क्या है। बस वहाँ से मुझे समझे वो शौक़ पैदा हुआ था, जब से मेरी रातों की नींदें उड़ी हैं। ओके, मुझे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ये मानते होंगे कि पाकिस्तान के पानी में जितनी आलूदगी हमें मिलती है तो सी लाइफ को तो ख़तरा है, लेकिन हमारी विजिबिलिटी इश्यूज़ भी बहुत होंगे। हमें अपनी इन आँखों से समंदर के अंदर की वो खूबसूरती शायद नज़र ना आती हो जो अगर हम इंटरनेशनल समंदर में जाके कभी डाइव करें तो एक्सपीरियंस करें। लेकिन इस सवाल का बिल्कुल ही उलट जवाब मुझे ऑफ द रिकॉर्ड मिला। वही सवाल अब आपके लिए भी, पाकिस्तान के समंदर की गहराइयों में कितनी खूबसूरती है और वो आम बंदा अपनी आँखों से देख सकता है? इतना क्लियर है? जी बिल्कुल, इतना क्लियर होता है। जब हम बोट पे जाते हैं हमें 50 फीट नीचे तक पानी की जो बॉटम होता है वो भी नज़र आ रहा होता है। अगर ऊपर से हम सिक्का भी फेंकें ना, हमें नज़र आएगा वो कहाँ तक जा रहा है और कहाँ जाके गिर रहा है। अच्छा, इतना पानी क्लियर होता है, यहाँ तक कि हमारे को ऊपर से फ़िश भी नज़र आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऊपर से फ़िश नज़र आती है कि ये देखें ये फ़िश जा रही है, और यहाँ पर हम अपनी बोट रोकते हैं और फिर वहाँ पर जाके स्पेयर फिशिंग कर रहे होते हैं। सही। स्पेयर फिशिंग क्या है, कुछ इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमारे देखने वालों को बताएं।
देखें, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये है स्पेयर फिशिंग। ये डाइविंग में से निकला है। डाइव दो किस्म की होती है, एक होती है स्कूबा डाइविंग, एक होती है फ्री डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में अमूमन टैंक लगा के जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिलता है और पानी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो बबल्स बनते हैं ना, उसकी वजह से जो आप मैरीन लाइफ देखना चाहते हैं, जो अपनी फ़िश को बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं, वो आप नहीं देख सकते। बबल्स की वजह से फ़िश भाग जाती हैं। और फ्री डाइविंग वो होती है जो कुदरती सांस रोक के आप पानी के अंदर जाते हैं। उसमें आप फ्री डाइवर को आप साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं। वो खामोशी से जाता है। अगर फिश सो रही होती है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे सर पे मेरे मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया, उसको पता, किसी चीज़ का पता नहीं चलता। और इतनी खामोशी से जो है फ्री डाइवर पानी के अंदर जाता है और बहुत ज़्यादा करीब से मैरीन लाइफ को देख सकता है। सही। हमारे देखने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि कितना डीप आप जो है वो गए हैं पानी में और कितनी देर तक सांस होल्ड कर सकते हैं? अभी तक जो मैं गया हूँ, तकरीबन जब हम जाते हैं ना 50 फीट तक जाते हैं, और जब कोई जगह चेंज करते हैं जहाँ 50 फीट पे भी हमारे को नहीं मिलती, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 75 फीट तक चले जाते हैं। और ब्रेथ होल्ड जो है तकरीबन 2 मिनट, और 2 मिनट से ज़्यादा अगर करना चाहें तो 2.5 मिनट तक का ब्रेथ होल्ड करते हैं। सही। अंडर वाटर लाइफ के बारे में क्या क्या नायाब नस्ल की मछलियाँ तो एक कॉमन बंदे को पता होता है, अच्छा जी अंदर मछलियाँ हैं। मछलियों के अलावा एक पूरी बड़ा जम्मे गफ़ीर है एक आबी हयात का, वो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ें हमारे देखने वालों को बताएं। अच्छा, देखिए, ज़्यादातर है ना लोगों ने डॉल्फिन के बारे में, वेल के बारे में सुना हुआ है। हमारे पाकिस्तान के अंदर है ना हर नस्ल की फ़िश मिलेगी, हर स्पाइसेस है फ़िश की। टॉप 10 टेबल फिशेस पूरी दुनिया के अंदर है ना 7, 6, 8 ये होती है। हमारे पाकिस्तान में पूरी टॉप 10 टेबल फिशेस मौजूद हैं। यहाँ पे हर किस्म की फ़िश मिलेगी। एक ग्रेंटर फिश के नाम से मछली आती है जिसको धोतर कहते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। पाकिस्तान के अलावा बहुत सी दुनिया में नहीं है, बहुत से मुल्कों में नहीं है ये फ़िश। और इसके अलावा लोगों ने अक्सर सुना है डॉल्फिन इंसान की दोस्त होती है, लेकिन सच बात यह है, डॉल्फिन, अगर मैं आपको पानी के अंदर की बात बताऊं तो डॉल्फिन मछलियों की भी दोस्त होती है। अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसा सेंसर दिया हुआ है, वो खुले पानी के, अच्छा देखें, लाइफ जो होती है ना, फिश जहाँ पे जिंदा रहती है वो रहती है जहाँ पत्थर होते हैं, जहाँ रैक होते हैं, शिप रैक होता है, वहाँ पे कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं, सीपीस वगैरह होती है, उसको फिर दूसरी छोटी फिश खाने आती है, छोटी फिश के पीछे बड़ी फिश आती है, इस तरह लाइफ चल रही होती है। लेकिन जहाँ खुला समंदर होता है वहाँ पे डॉल्फिन और दूसरी फिश होती हैं, वो उनको चारा किस तरह मिलेगा, चारा उसको कहते हैं जो उनके खाने का होता है। अब वो कहाँ से ढूंढेंगी, तो डॉल्फिन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा सेंसर दिया हुआ है कि वो चारे को पहचान जाती हैं और वो उस चारे को खाने के लिए उस सेंसर का इस्तेमाल करती है। तो बड़ी फिश भी उसके साथ रहती है, तो उसको भी डॉल्फिन के सहारे कुछ खाने को मिल जाता है। आपने शायद सुना होगा, दरियाए सिंध के अंदर डॉल्फिन, आंखों ब्लाइंड डॉल्फिन है जिसकी आंखें नहीं है, बहुत से लोगों ने वीडियोज़ भी देखी होगी। उसको कैसे खाने को मिल रहा है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि डॉल्फिन का सेंसर होता है। और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी क्वालिटी दी हुई है कि उसको ये भी पता है कि कहाँ डेप्थ है, नीचे कहाँ जाना है, ऊपर किस तरफ आना है, यहाँ तक कि वो पानी के अंदर सांस नहीं लेती, वो ऊपर आके सांस लेती है। लेकिन वो ब्लाइंड होने के बाद भी उसको पता है कि कहाँ जाके मैंने सांस लेनी है। ये कुदरत के करिश्मे हैं जो इंसानों के साथ साथ हमें जंगली हयात, आबी हयात और ऐसे तमाम चरिंद परिंद में मिलते हैं। क्योंकि हम बहैसियत इंसान अगर किसी माजूरी का शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान हमें मदद करने के लिए मौजूद होता है। लेकिन ये डॉल्फिन समेत और बहुत सारी ऐसी जो आबी हयात है या फिर चरिंद परिंद हैं, वो कहीं ना कहीं किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। लेकिन वो खुदा जो हर शय पे कुदरत रखता है, वो उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी सलाहियत से ज़रूर नवाजता है ताकि वो अपने खाने पीने और गुजर बसर का बंदोबस्त कर सकें। बहुत सारी मछलियाँ जैसे डॉल्फिन्स, वेल्स, शार्क्स और जेली फिश, ये वो तमाम मछलियाँ हैं जो हम देखते हैं बट हम खा नहीं सकते। बहैसियत मुसलमान हम पे कुछ मछलियाँ मकरू भी हैं, कुछ हराम भी हैं, कुछ हम खा सकते हैं। तो वो कौन सी मछलियाँ हैं जिन्हें आप शिकार भी कर सकते हैं, आप खा लेते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। जो मछली अंडे देती है ना, आप उसको खा सकते हैं, ठीक। और जो बच्चे देती है ना, सादे अल्फाज में मैं आपको बहुत आसान समझा रहा हूँ, जो बच्चे देती है वो फिश हराम है, वो नहीं खा सकते। सही है। बेस्ट टॉप 5 मछलियाँ जो हम खा सकते हैं जो बहुत लजीज होती हैं। देखें, फ्रेश फिश है ना, कोई सी भी आप ले लें, फ्रेश फिश जो बिल्कुल ताज़ी है, आप वो खा लें, आपको हर टेस्ट उसके अंदर आएगा, हर चीज़ फ़ायदे की उसके अंदर से मिलेगी आपको। यहाँ तक कि अगर जो मार्केट में आपको फ़िश मिल रही होती है, जो बताते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश फ़िश है, वो मार्केट वाली कम से कम 1 हफ़्ते पुरानी फ़िश होती है। और अगर आप वाकई में शौकीन बंदे हैं, और पाकिस्तान में तो सारे ज़्यादातर, मैंने जहाँ तक देखा है, सी फूड लवर है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप वाकई में सी फूड लवर हैं तो आप जाएँ, मैं तो बोलता हूँ कि आप समंदर के किनारे खुद ही चले जाएँ, खुद जाके डोर से शिकार करें, खुद पकड़े, खुद लेकर आए, एक वो फ़िश खाएँ और एक बाहर से जो बाज़ार से फ़िश लेके खाते हैं, उन दोनों
दोनों में आप टेस्ट देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने बिल्कुल अपनी ताज़ी मछली अपने हाथ से पकड़ी हुई खा ली, उस दिन के बाद से आप बाज़ार की मछली खाना छोड़ देंगे, आपको कभी टेस्ट नहीं आएगा बाज़ार की मछली में। चलें, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से ही मिल सकती है। वकार हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं जो स्पेयर फिशिंग करते हैं, और कराची का ये बाहिम्मत नौजवान जो मुख्तलिफ लोगों को भी इस तफरीह पे लेके जाते हैं। और अगर आप भी इन्हें अपने इस कुंबे का हिस्सा बनाना चाहें और आपका कभी दिल करे कि आप स्पेयर फिशिंग करें, तो आप वकार से इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये सब जगह मौजूद हैं। इनके हैंडल्स हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप इनसे भी रब्ता कर सकें। अच्छा वकार, अगर कोई ये स्विमिंग सीखना चाहे, स्पेयर फिशिंग सीखना चाहे, तो उसके कोई इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं हमारे पास, या फिर आप जैसे ही नौजवान हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं और सिखाते हैं? जी बिल्कुल, मैं ख़ुद भी सिखाता हूँ। और ये जिसको बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या मैं कर सकता हूँ? अगर स्विमिंग नहीं आती ना, तो इसकी बाकायदा पूरी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, उसके बाद जाके आप जो है स्पेयर फिशिंग कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि मुझे स्विमिंग आती है, मैं मछली मार सकता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर है ना, मेरे हिसाब से 50% ऐसे लोग हैं जिनको स्विमिंग आती है। लेकिन अगर स्पेयर फिशिंग इतनी आसान होती ना, तो आज सारे के सारे स्विमर फिश को स्पेयर फिशिंग कर रहे होते। स्पेयर फिशिंग एक अपनी क्वालिटी रखती है, एक अपना स्पेयर फिशिंग हर बंदा नहीं कर सकता। स्पेयर फिशिंग करने के लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी होती हैं। क्लासेस लेने के बाद जाके आप स्पेयर फिशिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये शौक सुनने में भी महंगा लग रहा है। इसके इक्विपमेंट्स, इसके जो ड्रेस कोड होता है, जिस तरह से आप पहनते हैं, जो चीज़ें पहन के आप जाते हैं ताकि आप महफूज रह सकें पानी के अंदर, तो उसकी कोई डिटेल्स बताएं। क्या क्या चीज़ें बहुत इसेंशियल्स हैं जो आपको लेके उसके बाद फिर पानी में उतरना है? वेट सूट होता है जो हम अमूमन पहनते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारे जो कपड़े पहनते हैं वो वेट सूट पहनते हैं। वेट सूट हमारे को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। जेली फिश होती है, उसका स्टिंग होता है, उससे बचाता है। इसके अलावा बहुत सारे पानी के अंदर जो सीपीस होती है उस पर हमारे को कट लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो सीपीस को, पत्थर वगैरह को पकड़ते हैं तो पता नहीं होता। और फिर जब फ़िश को मार लेते हैं उसके बाद जब हम उसको अपने पास करीब करके पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं तो उसके कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा नोकीले होते हैं। लॉबस्टर में कांटे होते हैं, तो ये चीज़ें हमारे को लगने का खतरा होता है, जिसकी वजह से जब ये वेट सूट पहनते हैं और हाथ में ग्लव्स वगैरह पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे को जो है चांसेस होते हैं कि हमारे को इस चीज़ से कोई ख़तरा, कोई नुकसान नहीं होता। अपनी सेफ्टी हम खुद करके जाते हैं। सही। हमने देखा है अमूमन लोग किमाड़ी पे जाते हैं और मछली का शिकार करने चले जाते हैं, फैमिलीज़ भी जाती हैं, दोस्तों की गैदरिंग जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वकार से हम जानेंगे कि किमाड़ी के अलावा व्हाट एल्स वेयर वी कैन गो एंड हैव फन विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड डू शिकार एंड एवरीथिंग। तो क्या है वो ज़बरदस्त सी जगह है? देखें, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं ना, तो सबसे खूबसूरत जो मेरे नज़र में जगह है वो मुबारक विलेज है। आप इसका सर्च करें, ये इसकी जो आबादी है ना, ये बताते हैं लोग यहाँ के रिहायशी कि ये 300 साल पहले से आबादी है यहाँ की। और अभी भी इस एरिया में है ना, आप देखें बहुत कम जगहों पर ऐसा है कि लाइटें वगैरह नहीं होती, सोलर सिस्टम से चला रहे, लेकिन आबादी 300 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और बड़ी मोहब्बत वाले लोग होते हैं मुबारक विलेज के। आप जाएंगे, आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, आपको बड़ा प्यार देंगे और इस तरह आपसे बिहेव करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। मुबारक विलेज के लोग इतनी मोहब्बत वाले होते हैं, लेकिन उनकी जो वहाँ पे ब्यूटी है मुबारक विलेज की, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में आपको ऐसी ब्यूटी कहीं नहीं मिलेगी जितना खूबसूरत मुबारक विलेज बना हुआ है। मुबारक विलेज में चरना आइलैंड है, वो एक अपना एडवेंचर रखता है। उसके अलावा मुबारक विलेज बहुत बड़ा एरिया है, उसमें बहुत सारे इलाके, बिटखोरी आता है जिसमें मुबारक विलेज आता है, और बहुत सारे पॉइंट आते हैं, मंजार गोट के नाम से है। तो आप ऐसी जगहों पे जाके विज़िट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ एरिया है, कोई डर खौफ की बात नहीं है। ये हमने बात की सिंध के स्पेशल इस साहिली पट्टी की, लेकिन हमारा बलूचिस्तान भी ऐसी बेतहाशा खूबसूरतियों से माला माल है और लेस है। ऐसी बहुत सारे वहाँ के भी पॉइंट्स होंगे जो आप विज़िट कर सकते हैं। कुछ बलूचिस्तान के हैं आपके जहन में, या कुछ बता सकते हैं कि बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें? अच्छा, ये मुबारक विलेज का जो मैंने आपको बताया ना, ये मुबारक विलेज आता है कराची की हदूद में, ठीक है। और ये चरना आइलैंड जो है ये बलूचिस्तान में आता है। बाकी बलूचिस्तान के इसके अलावा सपाट बीच है, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। कुंड मलीर है, इसमें बंदा जो है अपनी फैमिली के साथ भी जा सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं। कराची के अंदर रहते हुए बंदा 50 से 60 किलोमीटर की ड्राइव करके आराम से, जो मैंने एरिया बताया आपको, वो यहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं और आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने आपको बताया 50 से 60 किलोमीटर दूर है। इसमें बंदा सुबह निकले शाम को अपने घर आराम से आ सकता है। कुंड मलीर की बात हुई तो आई हैड एक्सपीरियंस्ड कुंड मलीर, और मैंने वहाँ पे फ्लाइंग फ़िश भी देखी थी जो ब्लू कलर की थी, बहुत ज़बरदस्ती थी। तो पाकिस्तान में इतना एडवेंचर करने की जगह हैं, तो आपको मेरे ख्याल में करना चाहिए। अपने कमाने के साथ साथ अपने इन चीज़ों के लिए आपको पैसे बचाने चाहिए। ऑल्दो थोड़े से महंगे शौक हैं, लेकिन जितना महंगा होता है उतना ही ज़बरदस्त एडवेंचर भी होता है।
अच्छा वकार, हमारे देखने वालों को कोई बेहतरीन इंसिडेंट, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या या कोई बहुत वर्स्ट चीज़ जो ज़िंदगी में इस फिशिंग से रिलेटेड या एडवेंचर करते हुए हुई हो तो वो बताएं। हाँ, दो मेरे जहन में है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हुए, लेकिन मैं आपको दो का बताता हूँ। एक सबसे पहले मैं आपको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो वाक़या मेरे चला गया है, जो ऐसा वाक़या था, मुझे शायद हो सकता है मैं अपनी लाइफ में कभी ना भूल सकूँ, ऐसा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। मैं एक दफ़ा अपनी बोट से उतरा, बोट से उतरने के बाद जब मैं नीचे गया तो मेरे को एक कोरल नज़र आया। कोरल कैक्टस, आपने दरख्त देखा होगा, कैक्टस होता है जो कांटों वाला, अक्सर रेत में होता है ये। तो इस तरीके का एक ब्लू कलर का कोरल था, रॉयल ब्लू कलर का था। उसको मुझे देख के इतनी खूबसूरत वो लग रहा था, मेरा दिल करा कि मैं उसके बहुत करीब जाऊं। जब मैं उसके करीब गया तो मुझे वहाँ है ना एक सांप, जिसको कहते हैं मोरे ईल भी कहते हैं उसको, फिश को कहते हैं मोरे ईल, वरना उसको ईल भी कहा जाता है आम जबान में, लेकिन उसका असल नाम मोरे ईल है और हम उर्दू ज़बान में उसको सांप कहते हैं या कर्रा भी कहते हैं उसको। तो वो उसमें से मुँह निकाल के मुझे देख रहा था। जब मैं बहुत ज़्यादा करीब चला गया ना तो उसके ये गिल्स होते हैं ना, गिल्स इस तरफ है ना, उसकी लाइट आ रही थी और खुद भी वो ब्लू कलर का था। जो कोरल था वो भी ब्लू कलर का था और वो खुद जो मोरे ईल था वो भी ब्लू कलर का था, लेकिन उसकी जो यहाँ पे गिल्स पे जो लाइट थी ना, वो रॉयल ब्लू कलर की लाइट लग रही थी। और ऐसी उसने लाइट मारी जैसे डीम फुल गाड़ी की लाइट करते, इस तरीके से उसने ना शाइनिंग दी मुझे। तो मुझे बाकायदा एक नज़र तो ऐसा लगा कि ये मुझे ना बता रहा है कि मेरे करीब मत आओ ज़्यादा। तो जब मैं और ज़्यादा करीब जाने लगा तो उसने ना वो लाइट को अपनी ज़्यादा तेज़ कर दिया। तो मुझे फिर फील हुआ कि ना ये वाकई में मुझे जाहिर कर रहा है कि ज़्यादा मेरे करीब नहीं आओ, कि मैं हमला भी कर सकता हूँ। लेकिन वो वक्त ऐसा था, मैं बोल रहा था बस ये मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और इस लम्हे को देखता रहूँ। वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है और मुझे वो सारी ज़िंदगी लम्हा याद रहेगा। ये ऐसा लम्हा था जो मेरी आंखों में आज भी, अगर मैं रात को सोता हूँ तो कभी कभार मुझे ख्वाब में भी आता है ये लम्हा। और दूसरा वाकया मेरे साथ जो हुआ था, हम डाइव कर रहे थे क्लिफ्टन के ब्रेक वाटर की तरफ। तो यहाँ पर है ना, मैं नीचे था पानी के अंदर, डाइव करके मैं फ़िश को सर्च कर रहा था। जब मैं ऊपर आने लगा ना, डेप्थ थी अराउंड कोई 30 फीट डेप्थ होगी, इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं थी। जब मैं ऊपर आ रहा तो मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई मेरे सर के ऊपर कोई चीज़ चल रही है, चक 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 इस तरीके से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पंखा चल रहा है मेरे सर के ऊपर। मैं जैसे ही बाहर आया ना तो मैं अपने सर को नीचे कर रहा था, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा था कि मेरे सर के ऊपर ना कोई चीज़ लगे ही नहीं, और मैं आगे पीछे देखने लग गया। जब मैंने देखा कुछ भी नहीं था, और जब मैं जैसे ही बाहर निकला तो फिर वापस मैं नीचे गया था ना, तो जब बाहर निकलने का जो एक सेकंड का लम्हा था ना, उसमें वो आवाज़ बंद हो गई थी। जब नीचे गया तो दोबारा से वो आवाज़ आने लग गई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आवाज़ बाहर निकल के नहीं आ रही, पानी के अंदर आ रही है। फिर दोबारा जब मैंने गर्दन निकाली बाहर तो वो आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने जब कान अंदर डाले तो वो दोबारा आवाज़ आने लग गई मुझे। तो मैं आगे पीछे देख रहा था, मेरे पीछे ब्रेक वाटर की दीवार थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब थोड़ी देर गुजर गई उसके बाद जब देखा तो ये बड़े जो शिप आते हैं ना, इसके पंखा जो होते हैं ना, उसकी आवाज़ थी ये। यानी पानी के अंदर आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत दूर तक चली जाती है। तो ये जैसा कि अभी शुरू में भी बताया वकार ने कि इसलिए सिलेंडर्स के साथ डाइव नहीं करते, क्योंकि वो बबल्स बनते हैं और बबल्स की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, तो फिश थोड़ी अलर्ट हो जाती है, फिर वो भाग जाती है और फिर आप उसको शिकार नहीं कर सकते। वकार, कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ वो आप हमारे देखने वालों को बताना चाहें तो आप प्लीज़ बता दें। अच्छा, हाँ, देखें, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इस काम के अंदर है ना फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का सपोर्ट है, बट मैं चाहता हूँ कि हुकूमत भी इस चीज़ को सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो काम कर रहा हूँ ये बहुत नई चीज़ है। बाहर के फॉरेन कंट्री में तो लोग ये काम करते रहते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर ये जो मैं काम दिखा रहा हूँ ये बहुत कम लोगों ने दिखाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस चीज़ को प्रमोट करे। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा जिंदा दिल लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, एडवेंचर के बड़े शौकीन लोग मौजूद हैं। इस चीज़ को अगर हुकूमत सपोर्ट करेगी तो ये बहुत आगे तक जा सकती है ये चीज़। सही है। तो ये एक मैसेज था हुकूमत वक्त के लिए और उन तमाम क्लब्स के लिए जो इस तरह के एडवेंचर्स करते हैं। सो इस टैलेंटेड इंसान के साथ आप बहुत सारे और काम अपने आसान भी कर सकते हैं। थैंक यू वकार, आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो पर आए। थैंक यू। आपसे जल्द मेरी दोबारा किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी, लेकिन वकार से एक कमिटमेंट मेरा जो ऑफ द रिकॉर्ड हो गया था वो ये कि हम कभी साथ समंदर पे जाएंगे और इस एक्सपीरियंस को मैं उनके साथ ज़रूर करूँगा। और थोड़ा डर भी है, लेकिन डर के आगे जीत है और बहुत सारे दिनों के बाद ईद है। आपसे जल्द मुलाकात होगी दोबारा इसी स्क्रीन पर। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और कुछ और ऐसी चीज़ें हिडन टैलेंट अगर आप हम तक पहुंचाएं तो वुड लव टू हैव देम ऑन आवर शो। हम उन्हें ज़रूर इंटरव्यू करेंगे और उन्हें ज़रूर मदद करेंगे। और अगर आप खुद से हमें अप्रोच करना चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल फ्रीडम न्यूज़ ऑफिशियल पे बिल्कुल बता सकते हैं हमें, और हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।